बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यूर फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बलाई से डायरेक्ट देसी घी निकालने का बहुत आसान सा तरीका। अब ना ही मक्खन बनाना पड़ेगा, ना ही इलेक्ट्रिक बीटर चलाना पड़ेगा, ना ही मिक्सी जार की ज़रूरत है। डायरेक्ट क्रीम से हम यहाँ पर देसी घी निकालेंगे और बहुत प्योर और मिकदार में ज़्यादा बनेगा। जब हम मक्खन से निकालते हैं तो उसमें मिकदार कम रह जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास दूध की बलाई है, ये तकरीबन मेरे पास 1.5 लीटर के करीब बलाई थी। इसको अब हम एक बर्तन में शामिल करेंगे और बर्तन थोड़ा सा खुला होना चाहिए। अब हमने इसको फ्लेम ऑन कर लेना है और इसको पकाना है। जब मलाई बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए और पकना शुरू हो जाए तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। यहाँ पे हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए 5 मिनट के लिए पकाना है। चम्मच को बिल्कुल मत रोकिएगा। अब तकरीबन 5 मिनट हो गए थे तो यहाँ पर मैंने चिल आइस वाला वाटर इसके अंदर शामिल किया है। बिल्कुल यक ठंडा पानी होना चाहिए। ये तकरीबन 1 लीटर पानी है, इसमें आइस ज़रूर होनी चाहिए। जब ये आइस वाला पानी आप इसमें शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि मलाई के ऊपर वाली सतह पर घी आना शुरू हो गया है। आपने अब फ्लेम को थोड़ा लो कर लेना है और अब इतनी देर पकाना है कि ये ठंडा पानी अच्छे से इस मलाई के अंदर मिक्स हो जाए। इस टाइम पर हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से हम छान लेंगे। यहाँ पर मैंने एक दूसरे बर्तन में इसको बहुत अच्छे से छान लिया था। पनीर अलग हो जाएगा और घी वाला दूध अलग हो जाएगा। पनीर को आप किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर लें और जब आपको ज़रूरत हो खीर या हलवा जात में शामिल कर लें। घी वाले दूध को भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी तह इसके ऊपर घी की जमा हो गई है। अब हमने इसको एक साइड से थोड़ी सी स्पेस बनानी है और दूध को अलग कर देना है और घी को अलग कर लेना है। एक दफ़ा इसको फिर स्टेन कर लेंगे, बस थोड़ी सी आपने इसको स्पेस बनाकर और इसको स्टेन कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दूध को अलग कर लिया है और घी जो है वो हमारे पास अलग जमा हो गया है। दूध हमारा ये स्किम मिल्क बन गया है, लेकिन ये भी इतना अभी थिक था क्योंकि जब हम दूध की बलाई उतारते हैं तो उसमें दूध की अच्छी खासी मिकदार शामिल हो जाती है। अब दूध को मैं थोड़ा सा पका लूँगी। इस दूध से आप शेक बना सकते हैं, लस्सी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप थोड़ा सा थिक करने के बाद दही भी लगा सकते हैं। तो मैं दूध को अलग बॉईल कर लूँगी और जो घी मेरे पास अलग जमा हो गया है इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। लो से मीडियम फ्लेम पर आप इसको जब पकाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत शानदार सा, बहुत खालिस देसी घी मिल जाएगा। यहाँ पर ये घी बन तो गया है लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी क्रीम की मिकदार मौजूद है। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये मिकदार मुकम्मल तौर पे जल ना जाए। अगर घी में ये सफ़ेद ज़रात रहेंगे तो घी के जल्द ख़राब होने का खतरा होता है और घी को हम ज़्यादा लंबे अरसे तक महफूज नहीं कर सकते। जब हम घी को मुकम्मल तौर पे अच्छे से पका लेते हैं तो आप ये घी आसानी 2 से 3 साल भी इस्तेमाल कर लें तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। लेकिन जिस बर्तन में आपने इसको रखना है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो, उसमें पानी ना हो। अब ये दूध मेरे पास था, इसको मैं थिक कर लूँगी और मैंने इससे यहाँ पर दही लगाया था। तो दही जमाने से बहुत अच्छा दही जम गया था और इस तरह आपकी कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगी। पनीर को मैंने सेव कर लिया है और दूध से मैंने दही बना लिया है और यहाँ पर आपके सामने देसी घी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। खुश रहिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।